जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आज आपको भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग के बारे में बताऊंगा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना वर्णन किया है और भगवान कृष्ण कितने शक्तिशाली है, उनके गुण कितने अद्भुत है, यह अर्जुन को बताया है। जिस प्रकार कोई सीए स्टूडेंट सीए की पढ़ाई करता है और अगर उसके पिताजी भी सीए है और उस स्टूडेंट को अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है और अगर वो पिताजी के पास जाता है तो पिताजी कहते हैं ना कि ये अकाउंट मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं तुझे समझा सकता हूँ, तो उस स्टूडेंट पर उसके पिताजी पर और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो पिताजी ने कहा सब सुनता है। तो उसी प्रकार अर्जुन के मन का परिवर्तन भगवान कृष्ण को करना था और इसलिए वो कहते हैं कि देख मैं कितना महान हूँ और तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसमें भगवान कृष्ण ने अपना वर्णन ऐसे किया है कि इस सृष्टि में जो भी महान है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी भव्य दिव्य है, वो भगवान कृष्ण का एक छोटा सा अंश है। इस सृष्टि के निर्माता भगवान है। सृष्टि की शुरुआत भगवान से हुई। अभी सृष्टि जो चल रही है वो भी भगवान के कारण चल रही है और यह सृष्टि जब समाप्त होगी, जब ब्रह्म काल में विलीन होगी, वो भी करने वाले भगवान कृष्ण है। भगवान ने हमें समझने के लिए बहुत बातें कही है, जैसे कि वायु जिससे हम जीते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कि वो भगवान कृष्ण है। समुद्र भगवान कृष्ण है। उन्होंने कहा कि ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद मुनि, आपको पता है कि जो भी संसार में ऋषि मुनि संत लोग होके गए उसमें सबसे बड़े नारद मुनि हैं और भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मेरे ही अंश है, वो मैं हूँ। जिस प्रकार नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि के जीवन को बदल दिया था, उनका जीवन बदलकर वो महान संत बने, महान ऋषि बने, तो इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण के भक्ति से हमारे जीवन में आमूलाग्र बदल हो सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय शक्तिशाली है। अद्भुत नेचुरल ब्यूटी हिमालय में है। तपश्चर्या अध्यात्म का हिमालय प्रतीक है। बहुत ऋषि मुनि हिमालय पर वास करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हिमालय मैं हूँ। पर्वतों में जो सबसे ऊंचा है वो सुमेरु पर्वत शिखर, वो मैं हूँ। गंगा नदी जो पवित्र नदी है, जिसमें नहा के हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन, हमारा आत्मा शुद्ध होता है, हमें मोक्ष मिलता है, वह गंगा नदी भगवान कृष्ण है। हर आदमी का, हर जीव का आखिर मृत्यु में होता है। मृत्यु ये आखिरी सत्य है। तो भगवान ने कहा कि यह मृत्यु मैं हूँ। यमराज मैं हूँ। कुबेर मैं हूँ। हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो हमें चेतना देती है, भगवान कृष्ण ने कहा कि वो उनका ही अंश है। शस्त्रधारियों में भगवान ने कहा कि राम सबसे बलशाली है और कृष्ण ने कहा कि वह राम मैं हूँ। मतलब इस संसार में जो भी भव्य दिव्य है, जो भी महान है, अद्भुत है, वो सब भगवान कृष्ण है। और इसलिए हमने
भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वह चेतना के स्वरूप है। हम अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में कहा कि जो भी बनता है, जो भी खत्म होता है, जो भी अद्भुत तू देख रहा है, वो सब मैं हूँ या ये सब मेरे परिणाम हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ये बहुत महान है। हम जो भी देख सकते हैं या जो भी नहीं देख सकते हैं वो भगवान कृष्ण है। और आखिरी में अर्जुन को वो कहते हैं कि मैं इतना महान हूँ, इतना बड़ा हूँ कि बहुत बातें तुझे समझ में नहीं आएगी, तो तू वो समझने की कोशिश मत कर। मैं तुझे जो भी कहता हूँ वो तू कर। इसमें भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया है कि बहुत लोग नास्तिक होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये सृष्टि ऑटोमेटिक हुई है, ये सब नेचर है और भगवान नहीं है, क्योंकि हमें भगवान दिखते नहीं हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हवा का हमें एहसास होता है लेकिन हवा दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण सब जगह, मतलब भगवान, हम जो भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो सब जगह स्थित है, सब जगह है। उसे हमें समझने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को समझना हमारे बुद्धि के बहुत ऊपर की बात है। और इसलिए उन्होंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल हमें दिए हैं। तो मित्रों, आप यह 10वां अध्याय संस्कृत का बार बार सुनो, आपको इतना अच्छा लगेगा। या इसका विवरण, इसका हिंदी में रूपांतर, भाषांतर कई लोगों ने YouTube पे कहा है, 30-30 मिनट का, 40-40 मिनट का। तो वो आप अवश्य सुने। आप अगर 10वां अध्याय एक बार सुनते हैं तो आपको बार बार सुनने की इच्छा होगी और भगवान कृष्ण की भक्ति हम और करेंगे और हमारी श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति और बढ़ेगी। जय श्री कृष्ण, श्रीमद् नारायण। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।